पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका कट ऑफ हमेशा से हाई जाता है। इस सब्जेक्ट में भी इस बार सिलेबस में चेंजेस किए गए, जैसा कि हर एक सिलेबस में किया गया। बहुत ज्यादा चेंजेस ने तो नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस के इंपैक्ट क्या बनेंगे, पीवाईक्यू के एनालिसिस क्या कहते हैं, किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस हटे हैं, मतलब कि जिस चैप्टर को हटाया गया है उस चैप्टर से लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अब किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी, कंप्लीट ए टू जेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपका डोमेन है या फिर अगर आपको इससे ऑनर्स करना है तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे और उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं अमित तिवारी, आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर, आज पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पे डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दूसरा चीज, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी तैयारी तक, या फिर यूं कहें यहां से आपकी यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम मिलकर के आसान करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इस सिलेबस में 3 टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है। एक कोल्ड वॉर, एक यूएस हेजेमनी और एक राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। कोल्ड वॉर से क्वेश्चन आता ही आता था, यूएस हेजेमनी से भी आता था, लास्ट ईयर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, दूसरी बात, कोल्ड वॉर से आता था, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट से आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। तो बहुत ज्यादा तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग 2023 के एनालिसिस को देखें, ठीक है, तो आपका यूएस हेजेमनी में, ठीक है, आपके फर्स्ट शिफ्ट में या फिर दूसरे दिन एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो वेरिएबल ऑन एन एवरेज आप देखें तो 2 क्वेश्चन आते थे। कोल्ड वॉर से भी आपका आया है क्वेश्चन, ठीक है, इससे तो ज्यादा क्वेश्चन आता था, फर्स्ट यूनिट था, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते थे, तो इससे अब नहीं आ रहा। दिक्कत यह है कि आपके कोल्ड वॉर को डिलीट किया गया है और आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बाइपोलैरिटी, जो आपका एरा सिस्टम है, कोल्ड वॉर एरा है, उसको रखा गया है। क्या सेंस है, आई डोंट नो, मुझे बोर्ड में भी समझ में नहीं आता, यहाँ पे भी इनके ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आते, क्योंकि दोनों ही आपके सिमिलर सब्जेक्ट हैं। कोल्ड वॉर एरा और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपके सेम सब्जेक्ट हैं, सेम चैप्टर हैं, जहां पे आप इसको बाइफरकेट करके 2 चैप्टर में बनाए हैं। आप एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को कब समझिएगा, जब तक आप कोल्ड वॉर एरा को नहीं समझिएगा। फिर भी आपके कोल्ड वॉर को डिलीट किया गया है और साथ ही यूएस हेजेमनी को डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो डिलीट किया गया है वो है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। यहाँ पे ओके हाइलाइटर गलत लग गया, तो आपका राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट ये है। तो उससे भी क्वेश्चंस हमेशा आते थे। ठीक है, बेसिकली इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे। ठीक, आपको पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस में मैं लेकर के आऊंगा। अगर आपको पीवाईक्यू में डिटेल एनालिसिस के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते थे 2022, 23, 24 हर ईयर का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको लेकर के आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 23 क्वेश्चन आए थे, इस बार 2 चैप्टर हट रहे हैं। ठीक है, यहां से 1 चैप्टर हट रहा है और यहां से 27 क्वेश्चन आए थे। तो क्या होगा, क्या ये दोनों से 25-25 रखेंगे? मुझे तो लगता है कि इस बार दोनों से 25-25 रखा ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप रखिए कि ऑलमोस्ट सेम बाइफरकेशन होता है, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, पेपर टफनेस की मैं बात करूं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टफ पेपर मुझे आते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको अब 50 क्वेश्चन मिलेगा और 50 में 50 अटेम्प्ट करने होंगे। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पता होना चाहिए, साथ ही आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो पेड के बच्चे हैं वो टेंशन नहीं लेंगे, उनको मैं एक अपना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सारी चीजें दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट ईयर की बात करें तो कोल्ड वॉर एरा से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 211 किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सिंगल चॉइस वाले क्या थे। ठीक है, आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे और एक इजी था, एक हार्ड था, और दोनों क्वेश्चन क्या थे, सिंगल चॉइस वाले थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, पॉपुलर मूवमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे, 2 इजी था, एक मॉडरेट था, और ये क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस वाले आए थे, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसमें से आपको 4 एमसीक्यू है, आपको चूज करके देना था। ठीक है, अब इस प्रिपरेशन को कैसे करें? सबसे पहली बात, आपके YouTube पे क्लास चलती है, डेली 8 बजे से मैं क्लास लेता हूं, आप वो क्लास ज्वाइन कीजिए, उस क्लास में आइए, देखिए आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे हौसला बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, जिस्ट और इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा ये सारी चीजें, चाहे वो पीवाईक्यू हो, डीपीपी हो, प्रैक्टिस सेट हो, टेस्ट सीरीज हो, और फ्री काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस वगैरह भरना होता है। इसी फ्री काउंसलिंग के आप आगे देखिएगा तो एग्जामिनेशन के बाद बहुत लोग फी चार्ज करते हैं, बट हमारे पेड में ये ऑलरेडी
इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, एनटीए बेस्ड टेस्ट होता है, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन मिलती है, मंथली टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और मेरा एक एम रहता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले बच्चों को कम से कम 1,500-2,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दो, ताकि एक भी क्वेश्चन वो छूटे ना। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोसेस स्टेप जो आप जिसके थ्रू आप हमारे हौसला बैच से जुड़ सकते हैं। आप कोई भी डोमेन लेना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और आप उन सेलेक्टेड स्टूडेंट में भी काउंट हो सकते हैं जो कि हमारे राइजिंग स्टार्स रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए PYQ का तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।